वहीं पर यदि हम बात करेंगे कि आईपीसी क्या है, तो आईपीसी वह भाग है जहां पर यदि आप कोई अपराध करते हैं तो उस अपराध की जो परिभाषा है कि कब कौन सी परिस्थिति में कोई चीज चोरी होगी, कोई चीज हत्या होगी, कोई चीज लूटपाट होगी, कोई चीज डकैती होगी, कोई मारपीट होगा, कब बलवा होगा, तो कौन कौन सी परिस्थिति में क्या होगा, और हर एक अपराध का अपना एक परिभाषा है कि मतलब आपने यदि चाकू से किसी को मारा है तो वह हत्या है या फिर हत्या का प्रयास है। तो ये जो जितनी परिभाषाएं दी गई हैं अपराध की एवं उस अपराध के लिए आपको क्या दंड मिलेगा, इसका प्रावधान आपका आईपीसी में किया गया है, जिसको हम लोग भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पिनल कोड 1860 के नाम से जानते हैं। संविधान इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं करता। संविधान बात करता है देश को चलाने के लिए जो संवैधानिक तंत्र बनाए गए हैं, जिसमें सरकार एवं सरकार के जो भी संवैधानिक तंत्र हैं उनकी बात करता है। उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, मूल अधिकार आवश्यक है, मूल कर्तव्य आवश्यक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आवश्यक हैं, जुडिशरी आवश्यक है। सरकार के तीनों अंगों की चर्चा आपको इसी में मिल जाएगा संविधान के अंतर्गत, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, इन सभी के प्रावधान आपको संविधान में मिलेंगे। लेकिन यदि आप आईपीसी की तरफ जाएंगे तो आईपीसी में जो भी अपराध आप लोग हम लोग सुनते हैं आजकल पेपर और अखबार में, वो सभी अपराध आपको यहाँ पर आईपीसी में देखने को मिलेंगे, चाहे वो चोरी, लूटपाट, डकैती, हत्या, मर्डर, जितने भी प्रकार की चीजें, किडनैपिंग हो गया, अब्डक्शन हो गया, ये सभी चीजें वहां पे आपको मिलेंगी। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। जी बताइए। सर, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, मुख्य उसमें न्यायाधीश को वर्तमान में छोड़ के? मुख्य वर्तमान न्यायाधीश को छोड़ वर्तमान में छोड़कर मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के 35 हैं पैसे हैं। कुल। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि कुल मतलब अधिकतम यदि पूरी जितनी जनसंख्या हो सकती है न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों की लेकर, वो सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम 35 हो सकती है। मतलब आप 35 से ज्यादा लिमिट में नहीं बढ़ा सकते। लिमिट है सर 35? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आप बोले ना कि 35 लिमिट है, तो इससे अधिक नहीं हो सकती है, कम हो सकती है ना? हाँ, उससे अधिक नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। जब संविधान में यदि अधिक करना होगा, ये अधिक कब होगा? जब देश की जनसंख्या बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केसों का, वादों का दबाव बढ़ता हुआ जाएगा और न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट को कम लगेगी, तो एक संसद क्या लाएगी, संशोधन करेगी और उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बदल देगी। ठीक है, तो ये यस चीजें सर। अलग है। लेकिन ये जान लीजिए कि अधिकतम जो जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो 35 हो सकते हैं, 35 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन और वर्तमान में जो अधिकतम जज हैं इस समय, तो कुल उनकी संख्या है 34। इस 34 में से एक महोदय हैं जिनको हम लोग सीजेआई के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। इनके अलावा 33 जो हैं वो अन्य अर्थात अदर न्यायाधीश हैं, अदर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब बताइए कोई और क्वेश्चन? नो किसी और का भाई कोई क्वेश्चन वगैरह, क्वेरी कुछ? सर, वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है इस टाइम? एन वी रमन्ना। एन वी रमन्ना। और हाई कोर्ट के कौन है? उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस? नहीं पता? नहीं सर। किसी ने कभी एलएलबी का एग्जाम वगैरह दिया है क्या? नहीं नो दिया होगा, सर। खैर कोई। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसके वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है राजेश बिंदल। उनका नाम क्या है? राजेश बिंदल। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, करंट अफेयर्स वगैरह में ये चीजें आ सकती हैं। आज आप लोगों की संख्या बहुत कम है, क्या बात है? सर, नोटिस नहीं गया है आज ग्रुप में, इसीलिए। क्लास का?
यस नोटिस तो सर। हमको भी नहीं मिलता है। मैं एक्चुअली मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि आप लोगों की कल मेरे अलावा कोई क्लास थी कि नहीं। तो रीजन ये है कि मैंने जब ऐप खोला तो वहां पे किसी क्लास का शेड्यूल ही नहीं दिखा रहा है। वहां पे 3 दिन ही क्लास का शेड्यूल फिक्स किया गया है, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। बाकी 3 दिन कोई क्लास शेड्यूल नहीं। हम खुद से क्रिएट करके आप लोगों की क्लास ले रहे हैं। तो फिर ये जानकारी आप अपने जो सर हैं उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि क्लासेस के क्या शेड्यूल है। हमको बस ये बोला गया था कि आपको डेली क्लास लेनी है, इसीलिए हम आप लोगों की नहीं डेली सर, बेसिस पर क्लास ले रहे कॉमर्स हैं। का चला था, कल कॉमर्स का चला था। ओके, तो भाई और सर दो आप अब भी तो फिलहाल 2 आईडी बनी हुई है ना। टेकमिंट पे 2 अलग अलग आईडी बनी, क्योंकि टेकमिंट शायद जो है वो कुछ नया उसमें कुछ प्रोसेस है कि एक आईडी पे 3 ही लाइव क्लास हो सकती है। तो 2 तो मेरी ही हो जाती है। एक और शायद प्रद्युम्न सर पढ़ाते हैं ना इसी आईडी से। यस सर। तो अब भाई उनकी जानकारी नहीं है। खैर, मुझे जो बोला गया है हम आपसे वो डिस्कस कर रहे हैं। बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, ये उनकी गलती है। हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। जो भी चीजें थी कल की, हम लोगों ने आर्टिकल 21 तक के जो मौलिक अधिकार थे उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। उसके आगे आज हम लोग 22 से बात करेंगे। पीछे की चीजों को थोड़ा सा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग आज क्वेश्चन ऑलरेडी टाइम कम है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 22 की तरफ। बताइए भाई, किसी को जानकारी है कि आर्टिकल 22 कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, या फिर यह किसके बारे में बात करता है? बताएं। सर ये गिरफ्तारी और विरोध का संरक्षण करता है। जैसे कब, किस कंडीशन में? जैसे सर जैसे मनमानी कोई गिरफ्तार हो गया है उसका संरक्षण करता है। और विदेश। अच्छा, देखिए, होता क्या है कि पुलिस क्या करती थी पहले कि किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ बताए अकारण किसी पक्ष के दबाव में आकर या घूस लेकर रिश्वत लेकर वो उसे क्या करती थी, बिना किसी अपराध के बिना किसी कारण के उसको गिरफ्तार कर लेती थी, या फिर गिरफ्तार करके हवालात में बंद करके उसको निरोध कर देती थी। मतलब एक जगह बंद कर देना, बाकी लोगों को नहीं पता है कि वह कहां पर है। तो ऐसे चीजों को समाप्त करने के लिए, ऐसे चीजों को बचाव करने के लिए आर्टिकल 22 में यह अधिकार दिया गया उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है कि ऐसे गिरफ्तारियों से जो कि जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है, कोई अकारण उसे गिरफ्तार किया गया है, बेवजह उसे निरोध किया गया है, उसे रोका गया है, बंदी बनाया गया है, उसके बचाव के लिए आर्टिकल 22 यह प्रावधान करता है। ये कहता है आर्टिकल 22 कि यदि किसी व्यक्ति को बिना बताए आप गिरफ्तार करते हैं तो आपके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हबियस कॉर्पस। नाम सुना है? बंदी नहीं सर। प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि जब कोई संस्था या फिर पुलिस क्या करती है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करती है और उसे कोर्ट में पेश नहीं करती है। नियम क्या है यह भी जान लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। नियम ये कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो उसको गिरफ्तार, सबसे पहला अधिकार तो उसका ये है कि उसको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको यह कारण पता होना चाहिए। पहली चीज, ये उसका अधिकार। यदि नहीं बता रहे हैं तो इसके लिए उनको दंडित किया जा सकता है। दूसरा नियम ये है कि यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो 24 घंटे के भीतर भीतर आपको उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और तब मजिस्ट्रेट यह फैसला लेगा कि यह जो गिरफ्तारी है ये वैध है कि अवैध है। यदि अवैध होगा तो जो मजिस्ट्रेट होगा वह बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा, जिसके द्वारा जो अवैध गिरफ्तारी किया गया है उससे उसको छुड़ाया जा सके, उससे उसको बचाया जा सके। तो यह भी जान लीजिए, कभी कोई पूछ लेता है कि कितने दिनों के, कितने समय के अंदर जो बंदी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो 24 घंटे के अंदर। इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 22 में है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन वगैरह है भाई तो बताए। सर ये मजिस्ट्रेट मतलब कौन होता है?
मजिस्ट्रेट आपके न्यायाधीश की तरह होते हैं। जैसे आपके मजिस्ट्रेट ये भी हो सकते हैं, आईएएस जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको हम लोग बोलते हैं ना, वो भी हो सकते हैं। न्यायाधीश भी हो सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं उनको, अपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं, एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो कई सारे होते हैं। जो न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करे, जो न्याय करे, वो आपका मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाएगा। और कोई? कौन से रीट की बात कर रहे थे, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। और किसी को कुछ पूछना है? पूछना नहीं सर, एक्चुअली मैं थोड़ा डिले कर दिया क्लास आने में, तो रिपीट कर सकते ब्रीफ में? कुछ अभी भाई पहला ही आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, आर्टिकल 22 कल मेरे को 21 तक हुआ था। उसके हाँ क्लास तो 3 ही बजे स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके बीच में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आईपीसी और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं, यही सभी चीजें डिस्कस हुई हैं। तो वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आप चिंता न करें। ओके, देन कंटिन्यू। ये तो हो गया आर्टिकल 22। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है या फिर आगे बढ़े भाई? आर्टिकल 23 की तरफ चलते हैं। किसी को पता है कि आर्टिकल 23 क्या कहता है? बताइए। मानव सर किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है और बालात श्रम का प्रतिषेध इस पे करना चाहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, और कोई बताए? एक्सप्लॉयटेशन। शोषण सर, शोषण का विरोध, विरोध का अधिकार। अच्छा, शोषण का विरोध। अरे राम राम। और कोई बताए भाई? शिक्षा सर, शिक्षा के बारे में बताइए। आपकी आवाज प्रभु बहुत दूर से आ रही है, थोड़ा पास से बोलेंगे तो सुनाई देगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा तेज बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहला तो है भैया कि बालात श्रम। बालात श्रम का मतलब होता है बेगार। अच्छा, बेगार क्या है? तो किसी व्यक्ति को आप काम पर रखे कि हम आपको इतना पैसा देंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, आप हमारे घर काम करिए। काम करवा लिया आपने, पैसा नहीं दिया। तो जब किसी व्यक्ति को बिना पैसे के, बिना वेतन के आप यदि उससे काम करवा रहे हैं और उसका वेतन या फिर उसका जो भी आय हो रहा है उसको आप नहीं दे रहे हैं, तो उसी को कहा गया है बेगार। पहले ये बेगारी प्रथा बहुत प्रचलन में थी। जमींदार लोग क्या करते थे? मजदूरों से बेगारी करवाते थे, मतलब बिना पैसा दिए अपने खेतों, खलिहानों, अपने भवनों में काम करवाते थे और उसका पैसा उनको नहीं देते थे। तो इसी प्रथा को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 23 में यह प्रावधान किया गया और यह रोक लगाई गई कि अब से किसी भी व्यक्ति को बेगारी ये जो है इसमें काम नहीं करना होगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे जबरदस्ती बेगारी करवा रहा है, मतलब आपसे काम के बदले में आपको भुगतान नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा। पहला तो हो गया ये। दूसरा, दुर्व्यापार। किसका दुर्व्यापार? मानव का। मतलब उसको खरीदना और बेचना। मानव खरीदने बेचने की चीज तो है नहीं। पहले आप लोग जानते होंगे कि लोगों को बेच दिया जाता था दास के रूप में, गुलाम के रूप में। खूब बेचा गया है समय, एक समय पे। सरदास खासकर आप प्रथा मध्य बहुत प्रचलित। हाँ, तो मध्यकाल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और खासकर जब आप वेस्टर्न कल्चर में जाएंगे तो लोगों को बेच दिया जाता था लोगों की सेवाओं को करने के लिए। बाकी बाकी बस उनको बस खाना खिला के बाकी सब काम कराया जाता था। तो इसी दोनों प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, एक मिनट, दोनों प्रथाओं को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 23 में इन दोनों चीजों को रोक लगा दी गई, निषेध कर दिया गया। जी बोलिए अब। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं बताना चाहूंगा, एक मूवी है सर, आई थिंक मैं जी सजेस्ट करूंगा कि सबको देखना चाहिए, 12 इयर्स अ स्लेव। ये एक ठीक है, मूवी उसको है। आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, चैट वाले बॉक्स में। सभी लोग नाम आसानी से पढ़ पाएंगे, देख सकते हैं वो लोग। हाँ, सर, ये मेरा उसी अरे की आप बेस पे सीधा है। सीधा सभी लोग सीधा एग्जाम्पल नाम सुने होंगे कटप्पा का। बाहुबली ने, सर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? नाम सुने कटप्पा का? कटप्पा वहां पे क्या था?
गुलाम था। दास यदि दास। आप पूरा सीन ध्यान से देखे होंगे तो उसमें बोलता है कि मैं एक गुलाम हूं, मैं राजा के मतलब मैं सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, मैं किसी कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं राजा की सेवा ताउम्र जिंदगी भर करूंगा। तो वो जो गुलाम प्रथा है ये बहुत पहले से चली आ रही है। लोगों को बेचना, खरीदना, गुलामी की प्रथा, बेगारी कराना, ये पहले से और इन चीजों को रोकने के लिए आर्टिकल 23 लाया गया। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, दोनों में से भी कोई एक भी पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे पूछे कि बालात श्रम पर निषेध किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 23 में, या फिर पूछे कि दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार का निषेध किया गया है किस आर्टिकल में, यह भी आर्टिकल 23 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सर कुछ कुछ जी। सर आज जो बच्चों को जन्म देकर के बेच देते हैं या खरीदते हैं, क्या ये भी इसी आर्टिकल के अंदर आएंगे? किस कौन सा? सर वो फिर बच्चे को जन्म देने के बाद उसको बेचने या फिर खरीदने की, बेचते या खरीदते हैं ना, तो वो जी जो हाँ, ये भी इसके अंतर्गत ही आएगा। जी हाँ, लेकिन ध्यान रहे वो एडॉप्शन वाला चीज ना हो, उत्तराधिकार बोलते हैं, वो चीजें ना हो, गोद लेने का अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं। यदि वो गोद लेने के पर्पस से किसी को दे रहे हैं बच्चा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो गोद लेने के अलावा पैसे के लिए यदि किसी को बेच रहे हैं तो वो आपका मानव दुर्व्यापार की श्रेणी में ही आएगा। और कुछ? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर क्वेश्चन ये है कि जैसे बेगारी आप बोले, तो सर ये जो बंधुआ मजदूरी था तो ये किस श्रेणी में आता है? यही बेगारी ही है, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी में क्या करते थे, एक स्पेसिफिक स्थान पर आपको अपने यहाँ, जैसे कि मान लीजिए जेल में पैक कर लिए, समय पर निकाले, आपको खेत में काम किया आपने, फिर अरे केजीएफ वाला हाल सुन लीजिए। केजीएफ वाले में क्या था, ना उनको पैसा मिलना था ना कुछ करना था, उनको एक स्थान के अंदर पैक होके उसी के अंदर काम करना था, उनको खाना खाने को मिल जा रहा था, वो भी खाना कायदे से। ये होता है बंधुआ मजदूरी। और जो बेगारी भी है जो, उसका कई फॉर्म है। एक होता है कि आप अपने स्थान, अपने घर पर रहेंगे, आप जाकर किसी का काम करेंगे लेकिन वो आपको पैसा नहीं देगा, तो वो भी एक बेगारी का फॉर्म है। तो कई प्रकार के हो सकते हैं। और कुछ? ओके सर, थैंक यू सर। आप लोग भी कहते होंगे सर जी बहुत मूवी का वो देते हैं रेफरेंस ना? नहीं सर, नहीं सर, आप जरूरी है सर देते हैं तो हम और ये नहीं काम देखे के तो लायक आप होते लोग हैं। भी रिलेवेंट पता कर चल। पाएंगे ना, उसको कोरिलेट Yes, sir. कर पाएंगे, इसलिए आसानी से समझ में आएगा। तो आगे बढ़े। तो Yes, sir. देखिए अब आते हैं आर्टिकल 24 की तरफ। आर्टिकल 24 कहता है कि आजकल हमको जो कल कारखाने दिखते हैं, फैक्ट्रियां दिखती हैं, उसमें सीधा सीधा कहा गया, आप लोग देखेंगे कि फैक्ट्रियों में बहुत लोग चालाकी से छोटे छोटे बच्चों को काम पर रख लेते हैं। अच्छा, रीजन क्या है भाई कि छोटे बच्चों को काम पर रखा जाता है? दो रीजन है। पहला कि इनमें काम करने की जो क्षमता, उनकी दर होती है वो तो ज्यादा होती है, जो बहुत एनर्जी से कम समय में ज्यादा काम करते हैं छोटे बच्चे, पहली चीज। दूसरा, छोटे बच्चों को कम पैसे में भी उनसे काम कराया जा सकता है, वो लड़ते उड़ते बहुत कम है, वो अपनी जीविका के जीविकोपार्जन के लिए कम पैसे में आपका ज्यादा काम करते हैं। इसीलिए आपको कारखानों में, फैक्ट्री में, रेस्टोरेंट में, होटल में, ढाबा में, हर जगह आपको छोटे छोटे बच्चे पहले बहुत दिखाई देते थे। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो खैर उससे पहले तो बहुत ज्यादा ही प्रचलित था। तो इसी चीज को समाप्त करने के लिए कि जो कारखाने में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, इनको रोका जाए इसे, क्योंकि इनकी उम्र पढ़ाई की है, इनकी उम्र बाकी चीजों की है, काम करने की नहीं है। रीजन इसके पीछे ये नहीं था कि भाई इनका भला, इनका मतलब वो हो रहा है, घाटा हो रहा है। कई बार छोटे बच्चे स्वयं से कार्य करते थे लेकिन इनका परसेंटेज कम था। रीजन क्या था इसको बैन करने का कि जबरदस्ती छोटे बच्चों का किडनैपिंग करके, दूसरे राज्यों से चोरी करके, दूसरे जगहों से चोरी करके छोटे बच्चे दूसरे जगह लाए जाते थे और उनसे जबरी काम कराया जाता था। तो इसीलिए इस व्यवस्था को बैन किया गया और एक उम्र निर्धारित की गई। ध्यान, उम्र का बड़ा ध्यान रखिएगा।
24 जो आर्टिकल है उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे उन कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखानों में काम करने से मनाही होगी, किसी भी काम करने से उनको निषेध किया जाएगा। यह उम्र की सीमा आपको ध्यान रखनी है कि कारखानों में 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों का जो नियोजन है, मतलब उनको रखने की जो प्रविधि है, प्रावधान है, उनका प्रतिषेध। और यह किस आर्टिकल में है? यह आपके आर्टिकल 24 में है। किसी को कुछ कहना है? बताइए। सर इसको कम्प्लीटली इसको डिनाई करने के लिए एक चाइल्ड लेबर एक्ट आया था, तो वो क्या इससे अलग हो जाएगा या फिर इसी में इंक्लूड रहेगा वो? देखिए, कोई भी जो पार्लियामेंट एक्ट बनाती है, ध्यान रखिएगा, यदि मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट यदि एक्ट बनाती है और उसका संबंध किसी न किसी संविधान से होता है तो किसी न किसी आर्टिकल के द्वारा ही वह जो एक्ट है वह पारित किया जाता है। आप जितने भी एक्ट देखते हैं, आप किसी भी चीज को देख ले, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी आरक्षण हो, किसी भी एक्ट को देख लीजिए आप, चाहे मनी बिल से संबंधित हो, जीएसटी हो, जितनी भी चीजें ये किसी न किसी आर्टिकल से रिलेटेड होती हैं। जीएसटी है तो इसका अपना अलग आर्टिकल है, मनी बिल का अपना अलग आर्टिकल है, ईडब्ल्यूएस सेक्शन का अलग आर्टिकल है, ईडब्ल्यूएस कहाँ से मिला इसका अपना है। तो हर चीजों का प्रावधान आपके संविधान के अंतर्गत दिखेगा। और जो ये आर्टिकल आप बता रहे हैं चाइल्ड लेबर वाला, वो भी आर्टिकल 24 को बेस बनाते हुए, वो एक्ट अलग होते हैं लेकिन उनका आधार क्या होता है, वो संविधान का कोई ना कोई आर्टिकल ही होता है। और कुछ बताइए, पूछना है? नो सर। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं आर्टिकल 25 की तरफ। बताइए भाई, आर्टिकल 25 में क्या है? सर धर्म किसी को को जानकारी है? अबाध, यस सर बता रही हूँ मैं, कि धर्म को बताइए। अबाध रूप से मानने और उसको प्रचार करने की स्वतंत्रता। अच्छा, और कोई बताए? देखिए भाई, इसमें 3 सभी आर्टिकल लोग, है। हाँ कौन कौन से? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वो 25 लेके 28 तक में, बट कौन किसके लिए पार्टिकुलरली बनाया गया ये समझ नहीं आता। चलिए ठीक है, एक एक करके समझिएगा। सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 25 की तरफ। जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है 25 से आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए, यदि धर्म है तो सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। उस धर्म में, उस धर्म को मानने में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरप्ट नहीं कर सकता, इवन चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। यदि कोई व्यक्ति है तो अपने मन से, यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म के प्रति उसका झुकाव है, उसको मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, या फिर किसी भी धर्म का हो, विश्व के किसी भी धर्म का हो, यदि वो धर्म का अपने पालन करना चाहता है तो स्वतंत्र वो पालन कर सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है, पहली चीज। और आप एक मन में आप लोगों को तुरंत सवाल आना चाहिए, तो फिर ऐसा सरकार क्यों करती है कि जब कोई व्यक्ति हिंदू से मुस्लिम या फिर मुस्लिम से हिंदू बनाया जाता है तो कई सारे संगठन क्या करते हैं, उनकी गिरफ्तारी करवा देते हैं। ये किस बेस पे होता है? भैया ये इस बेस पे नहीं होता कि वो धर्म का उनके अबाध रूप से संचरण कर रहे हैं, मतलब बिना किसी दबाव के। वो इसलिए गिरफ्तारी होती है कि अगला जो व्यक्ति जो धर्म को अपना रहा है वह किसी व्यक्ति के दबाव में आकर या फिर बहकावे में आकर वो चीजें ग्रहण कर रहा है, दूसरा धर्म अपना रहा है, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। यदि वह व्यक्ति अपने मन से बिना किसी व्यक्ति के दबाव के यदि वह किसी भी धर्म को ग्रहण करता है, मानता है, तो कोई भी व्यक्ति इस देश का उसको मना नहीं कर सकता, ना ही उसको गिरफ्तार कर सकता है, ना ही उसके ऊपर कोई दंड की कार्यवाही की जा सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आप लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, बड़े बड़े नेता क्या कहते हैं, सीधा कहते हैं कि आज से हम इस धर्म को छोड़ रहे हैं, हम इस धर्म में आ रहे हैं। जब ये बात होती है तो क्या वहां पर आपको कोई भी गिरफ्तारी दिखती है? नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से स्वच्छ मत से अपने खुद से
धर्म का आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उस धर्म का पालन कर रहे हैं, उसके लिए कोई उनको इंटरप्ट नहीं कर सकता। अभी हम आपको खूब बहला फुसला के कहें नहीं 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 ये धर्म खराब है, ये धर्म बहुत अच्छा है, प्लीज इस धर्म में आ जाओ, तुम्हारा फायदा ही फायदा है, मारो तुम्हारे धर्म वाले तुमको कोई तवज्जो नहीं देते, तुम्हारा सब बर्बाद करके बैठे हैं, मेरे धर्म में आ जाओ तुमको वाहवाही ही मिलेगी। तो यदि हम ऐसा करके आपको जबरदस्ती शोषण करके या जबरदस्ती उसमें करते हैं, बहला फुसला के भेजते हैं, तब ये एक दंडनीय अपराध है। तो इस चीज को भी जानिएगा। तो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि धर्म को ही मानने की बात है, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म को भी नहीं मानते हैं, उनकी अपनी एक आचरण की प्रविधि होती है, उनका एक अपना व्यक्तित्व होता है, तो वो उसको भी मानने के हकदार हैं, उसको भी कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति धर्म नहीं मान रहा है तो उसको डंडा लेके पहुंच गए, मानो, कैसे नहीं मानोगे, हमारा धर्म मानना पड़ेगा तुमको। अरे भैया उसका मन, वो धर्म को माने न माने, उसका आचरण वो जैसा भी करे, लेकिन ध्यान रहे कि जब आचरण की बात आएगी तो उसका आचरण नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं। यदि अनैतिक होगा तो उसके लिए आप दंड के भागी हैं। इस चीज को जान लीजिए। आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और जो आपका आचरण है, धर्म का जो आचरण है, उसका प्रचार करने का आपके पास स्वतंत्रता होगी। देखते होंगे हर धर्म अपना अलग अलग रूप से प्रचार करते हैं। कई सारे आपको आपके आसपास ही पोस्टर देखने को मिल जाएंगे, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं आपका लंगर चल रहा है, तो कहीं पानी की व्यवस्था की गई है पीने की, तो कहीं कुछ किया गया। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग प्रकार से अपने धर्मों का प्रचार करते हैं। तो उनको यह अधिकार दिया गया है कि सभी धर्म के लोग अपने अपने प्रचार को कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी धर्म को हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। अच्छा, इसमें किसी कोई दिक्कत 25 समझने में? नो सर। ठीक, बहुत ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर दे रहे हैं ना? नहीं सर। नहीं भाई, देखिए, यदि बोर हुआ करें या फिर लगे कि बहुत लेंदी पढ़ा रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, तो बोल दिया करिए आप लोग। मेरा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, बहुत अच्छा पढ़ा है। नहीं तो भाई ऐसा कुछ भी मेरा नहीं है। आदत क्या है कि थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ाते हैं, मेरी आदत है। और आप लोगों का सिलेबस जो है थोड़ा सा ये प्रिसाइजली सिलेबस है, इसलिए कभी सर, वो कभी अच्छी आदत है। पड़ता है। अब वो अच्छी आदत है, इनफैक्ट हम लोग को भी ये चीज साथ में कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि इससे हमारा नॉलेज ही इंप्रूव होगा ना। चलिए ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हुआ करे तो बेहिचक बोला करिए। आप लोगों की क्लास है, पढ़ना आप लोगों के। आप अपने देखिए, एक चीज जान लीजिए और गांठ बांध लीजिए, पढ़ना आप लोगों को है। आप जानेंगे कि आप किस तरीके से आप अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं। किसी लोगों को बहुत तेज पढ़ना पसंद होता है और बहुत लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ना चाहते हैं, एक एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं। तो आप जब तक क्लास में बोलेंगे नहीं और हम जानेंगे नहीं, तब तक हम उस हिसाब से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो कोई भी क्वेरी आए, मैं बार बार कहता हूं, बोलना सीखिए, बोलने से ही सब कुछ होगा। होता है ना, गूगल का प्रचार सुनते हो, गूगल असिस्टेंट का, बोलने से सब होगा। तो वही, अब पढ़ना है तो बोलने से सब होगा। आगे बोलना सीखिए। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। अच्छा, गूगल का आविष्कारक कौन है? चलिए खोज के रखिएगा, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बीएड में एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, प्लीज याद करके जाइएगा, www के आविष्कारक कौन है? इस चीज को याद कर लीजिएगा। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम फुल फॉर्म नहीं पूछे हैं www का कि वर्ल्ड वाइड वेब बता रहे हो आप लोग। हम ये पूछे हैं कि इनका आविष्कारक कौन है। खैर, इस चीज को याद करके जाइएगा, आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो सकता है। आर्टिकल 26 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानने वाला है तो वह उस धर्म के जितने भी धार्मिक कार्य होंगे, उन सभी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब वह अपने धर्म से संबंधित किसी भी कार्य को करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रबंधन करने के लिए उसको अपनी स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आप अपने धर्म को मान रहे हैं
और बीच में सरकार आके कहे नहीं नहीं नहीं, आप यज्ञ नहीं करा सकते, यज्ञ हम कराएंगे, आप पानी नहीं बांट सकते, हम बांटेंगे, ऐसा नहीं कर सकती। तो आप जो भी आपके धार्मिक कार्य होंगे, चाहे वो यज्ञों का मतलब हवन हो, बहुत बड़े बड़े हवन कराए जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग क्या करते हैं, रोजा का इफ्तार पार्टी करते हैं। तो जितने भी उनके धार्मिक प्रक्रियाएं हैं अलग अलग धर्मों में अलग अलग रूपों में है, चाहे आपके लंगर लगाए जाते हैं, तो इन सभी कामों में किसी का हस्तक्षेप नहीं है। प्रत्येक धर्म के लोगों को उनको धार्मिक कार्यों को प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्रता उनको दी गई है। मतलब अपने अपने धर्म की, भाई आप अपने अपने तरीके से आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन ध्यान रहे अपने धर्म की, दूसरे के धर्म की नहीं। यदि आप दूसरे धर्म में जा रहे हैं, यदि वहां पे कुछ होता है तब तो आप गड़बड़ हो जाएगा, आप जा सकते हैं जेल की हवा खाने। तो ये तो हो गया आर्टिकल 26। अब चलते हैं आर्टिकल 27 की तरफ। 26 में किसी कोई कंफ्यूजन वगैरह? सर एक बार फिर से बता दीजिए। लास्ट में आपने क्या बोला सर, लास्ट वाले पॉइंट 26 का? 26 में आगे फिर से सुन लीजिए। यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानेगा तो सिंपल सी बात है, हर एक धर्म में अपने अपने धार्मिक कार्य निर्धारित किए गए हैं जो लोग समय समय पर करते हैं। एज एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की बात करें, तो रामायण का पाठ होता है, गीता का प्रवचन होता है, कई सारे प्रवचन होते हैं, यज्ञ का आयोजन किया जाता है, भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं पर सिख धर्म की बात करें तो बड़े बड़े लंगर चलते हैं। आप मुस्लिम धर्म का बात करें, इस्लाम धर्म का बात करें तो वहां पे रोजा इफ्तार पार्टी चलती है, जुम्मे की नमाज होती है, उनकी अलग अलग कई सारे मतलब उनके धार्मिक कार्य हैं, उनकी गतिविधियां हैं। तो सरकार ये कहती है आपसे कि हर एक धर्म के लोग अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियों को करने के लिए, उनकी प्रबंधन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी व्यक्ति का उस पर प्रभाव या दबाव या सरकार का प्रभाव या दबाव नहीं होगा। प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक कार्यों के लिए, उनके प्रबंधन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हैं। वो स्वतंत्र हैं कि अपने कार्यों को वो अपने से स्वयं से कर सके, किसी दूसरे का इसमें इंटरप्शन नहीं होगा। ठीक है? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा था भाई? सर यही पूछ रहे थे, फिर से बता देने की। क्लियर हो गया कि फिर से बताएं? जी जी सर, क्लियर हो गया। ओके, आर्टिकल 27 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 27 कहता है कि यदि आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं तो सरकार आपको, देखिए धर्म, एक बात सीधा सीधा समझ लीजिए, सरकार पूरे संविधान में जो सबसे ज्यादा लिबरल बनी है, सबसे ज्यादा सहिष्णु बनी है, तो वो बनी है आपके धर्म के मामले में। धर्म के मामले में पूरी खुली छूट दी गई है व्यक्तियों को, सरकार की कोई इंटरप्शन नहीं होंगी। रीजन बस ये है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। न ये किसी धर्म को मानेगा, न ही किसी धर्म को ये क्या करेगा, संरक्षण देगा। सभी धर्म भारत के लिए एक समान रूप से होंगे। न ये किसी धर्म का प्रचार करेगा, न ही ये किसी धर्म को बढ़ावा देगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसीलिए धर्म के मामले में जितने भी आर्टिकल आपको मिलेंगे ये बहुत ही सिंपल और क्लियर कट इसमें आपको आदेश मिलेंगे। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है कि यदि आप कोई भी धर्म के मानने वाले हों तो भैया अब देख रहे हो कि धर्म को भी बढ़ाने के पैसे की आवश्यकता पड़ रही है। आप लोग जानते हो कि आप लोग देखते हो कि चाहे मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात करें, साईं मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा की बात करें, चर्च की बात करें, आप लोग देखते हो कि एक से बढ़ के एक लाखों करोड़ों की लागत से मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीजें, गुरुद्वारे हो गए, जितने भी चर्च हो गए, वो बनाए जाते हैं। इनकी धन की राशि देखी जाए तो कई सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो या साईं मंदिर तो इतने ज्यादा अमीर हैं कि पूछिए मत, उतनी दौलत उनके अंदर उतरती है। फिर भी सरकार ये कहती है कि सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को संपोषित करने के लिए, संपोषित मतलब विकास करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, सभी धर्म के लोगों को करों के संदाय मतलब टैक्स लेने का, मतलब जिसको हम लोग चंदा बोलते हैं, लेने का अधिकार है, जिससे कि वह क्या कर सके, अपने धर्म को बढ़ावा दे सके। एज एग्जाम्पल मैं समझाता हूं कि मान लीजिए दुर्गा पूजा आया, नवरात्रि का सीजन आया,
अब आप लोग देखते होंगे जब भी जिस भी क्षेत्र में पंडाल लगता होगा तो आपके घर, आपके आसपास के जो भी वो दुर्गा पंडाल या दुर्गा पूजा के जो भी मेंबर होंगे आपके घर आते होंगे चंदा लेने के लिए। अब उनके चंदा लेने के लिए आपके घर आ गए तो क्या आप उनको जेल में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उनके पास ये अधिकार है कि अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए या अपने धर्म का विकास करने के लिए वो क्या करें? कर संदाय करें। कर संदाय मतलब वो टैक्स को कलेक्ट कर सके। इसीलिए आप देखते होंगे कई सारे मंदिर ट्रस्ट बनाते हैं और ट्रस्ट के नाम पे जो उनके भक्त होते हैं लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए क्या करते हैं? उनके अकाउंट में जमा कर देते हैं, जिसकी कोई भी टैक्स या भी कोई भी चीज सरकार उस पर नहीं लेती है, क्योंकि यह धर्म के लोगों को अधिकार है कि वह क्या कर सके? टैक्स ले सके। तो ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। देखिए पॉइंट समझेंगे तो तीनों जो चारों आर्टिकल आप आसानी से याद कर लेंगे। सबसे पहले कि भैया धर्म है तो धर्म को मानना पड़ेगा, और मानने से कोई इंटरप्शन में कोई दिक्कत कर रहा है तो उसको क्या करेगा? दंड दिया जाएगा। तो धर्म की जो मानने की बात है आर्टिकल 25 में हो गई। ठीक है भाई, हम धर्म को मान लिए, तो मानने के बाद हम जब हमको ठीक है, हमको अधिकार मिल गया कि हम अपने धर्म को अपने हिसाब से मानेंगे, तो उसके बाद आप दूसरा कदम क्या उठाएंगे? जैसे ही धर्म मानेंगे तो आप अपने धर्म से संबंधित जो भी काम है वो काम करेंगे। उस काम को करने का आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि आर्टिकल 26 में है। अब ठीक है भाई, आप अपने धर्म को मान लिए, धर्म के मानने के बाद अपने धर्म की गतिविधियों को स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद जब भाई गतिविधि करेंगे, आप मान लीजिए भंडारा करा रहे हैं, रामायण का पाठ करा रहे हैं, रोजा इफ्तार की पार्टी रख रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, तो पैसा तो चाहिए, टैक्स तो कलेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो आर्टिकल 27 वही कहता है कि भैया यदि धर्म की कोई गतिविधि करनी है, धर्म का विकास करना है, तो आपको टैक्स कलेक्ट करना है, जो कि आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। ये आर्टिकल 27 में कहा गया है, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल 28 की तरफ, अनुच्छेद 28 की तरफ। अनुच्छेद 28 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। मतलब कि जो भी शिक्षा संस्थाएं हैं क्या उनमें धार्मिक शिक्षा दिया जाना चाहिए, धार्मिक उपासना होना चाहिए, या फिर उसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसके बारे में जो प्रावधान है, यह प्रावधान हमको आर्टिकल 28 के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में क्या क्या प्रावधान है? किसी कुछ पूछना है तो पूछे भाई। मतलब सर ये किसी भी शिक्षा संस्था में मतलब कोई धार्मिक ये शिक्षा नहीं दी जाएगी, यही ना? जी हाँ, किसी भी स्कूल में स्पष्टता, जब आप स्कूल को खोलने जाएंगे या फिर कोचिंग संस्था खोलेंगे और रजिस्टर्ड होगी, तो उसके गाइडलाइंस में सीधा सीधा लिखा होगा कि आप अपने स्कूल या कोचिंग संस्था या फिर जो भी शिक्षण संस्थान है उनमें आप किसी भी धार्मिक प्रकार की जो बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है, उनकी अपनी व्यक्तिगत हो गया। ये मत सोच लीजिएगा कि कोचिंग में तो मान लीजिए सरस्वती पूजा मनाया जाता है या ये मनाया जाता है, तो वो जो कोचिंग चलाने वाला ओनर होगा ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसने बच्चों के ऊपर नहीं थोपा। यदि बच्चे चाहते हैं सम्मिलित होना तो ठीक है, नहीं होना चाहते तो ये उनकी मर्जी है, उसने किसी को ये मनाने के लिए जबरी नहीं किया। हाँ, लेकिन वो अपने क्लास के दौरान शिक्षण के समय में किसी भी धर्म के बारे में ना वो बढ़ावा देगा, न ही वो किसी धर्म के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करेगा। इसीलिए आप जब भी किसी भी टीचर को पढ़ाते हुए सुनते होंगे, इवन वो कितना भी बड़ा टीचर हो, वह धर्म के मामले में बहुत बचते होंगे, बहुत कट कट के रहते हैं। रीजन ये है कि यदि वो ऐसा करते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध है और इसे संविधान में मना किया गया। ठीक है, मदरसा सर, मदरसा देखिए आगे बताएंगे, यही अगला तो यही आने वाला है। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, तो उसमें बोला गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी प्रकार के अपने बढ़ावे के लिए, अपने अल्पसंख्यक समाज को बढ़ावा देने के लिए
शिक्षण संस्थाओं की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और अपनी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। और उसी में आता है आपका मदरसा। मदरसा क्यों आते हैं? क्योंकि जो मुस्लिम समाज है, इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, उनको भारत देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। और अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? किसी भी अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म क्या मतलब अल्पसंख्यक वर्ग को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रकार के अल्पसंख्यक स्कूलों या फिर कह ले शिक्षण संस्थाओं की स्थापना वो कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में यही तो है। आगे बढ़े भाई। यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। ठीक है, तो 32 तक आज करना है। आर्टिकल 28 हो गया। 29 की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 29 कहता है कि भैया जो भी अल्पसंख्यक वर्ग होंगे, उन सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी जो उनकी विशेष भाषा है, एज एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी अभी बात की मदरसे के बारे में, तो मदरसा मुख्यतः कहाँ चलते हैं, कौन से धर्म के लोग मानते हैं, कौन संख्यक वर्ग, तो मुस्लिम समुदाय के लोग। तो मुस्लिम समुदाय की अपनी एक विशिष्ट भाषा है जिसको हम लोग उर्दू के रूप में जानते हैं। तो उनकी अपनी एक विशेष भाषा होगी, उनकी अपनी एक विशेष लिपि होगी, उनकी एक विशेष अपनी संस्कृति होगी। तो हमारा संविधान कहता है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को यह अधिकार है कि चाहे वह अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का उनके पास अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई उनसे उनकी जो लिपि, भाषा या संस्कृति है उनसे कोई छीन ले। तो सभी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे कोई भी हो, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं, उन सभी के पास यह उनका अधिकार है कि उनको अपनी भाषा का मान रखना है या संस्कृति जिस प्रकार से वो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब चलते हैं आर्टिकल 30। जी हाँ बताइए सर। हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी के धर्म तो सब अल्पसंख्यक ही है। बाकी के कौन कौन से धर्म अल्पसंख्यक है थोड़ा बताइएगा हमको। क्रिश्चियन, ईसाई, हाँ, और मुस्लिम हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी, और सिख भी तो माइनॉरिटी में आते हैं ना। हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आप लोग सिंपली जो हिंदू धर्म जानते हो तो वो क्या समझते हो? जो सनातन धर्म वाले हैं क्या वही हिंदू हैं? ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म के अंतर्गत सनातन धर्म आता है, जो विशुद्ध हिंदू कह सकते हैं आप लोग, बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, सिख धर्म आता है। ये जो चारों धर्म है यह हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। हिंदू जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है ना, इवन आप जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, यहाँ पे हिंदू शब्द का अर्थ तो मुस्लिम के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। लेकिन वैसे भी आप हिंदू शब्द यदि यहाँ पर लोगे संविधान के अंतर्गत, तो उस हिंदू में आपका बौद्ध, जैन और आपका क्या कहते हैं सिख और हिंदू, ये चारों कम्युनिटी एक ही हिंदू के अंतर्गत आएगी। इस चीज को क्लियर रखिएगा, ठीक है। ठीक है सर। आर्टिकल 30 की तरफ चलते हैं। अभी हमने चर्चा की कि यदि कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को शिक्षित करने के लिए अपने प्रकार के शिक्षण संस्थाओं को वह खोल सकता है, उनका विकास कर सकता है। तो सीधे सीधे लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों का शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उन पर प्रशासन करना जो अधिकार है, उनको यह अधिकार आर्टिकल 30 के ऊपर दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि अल्पसंख्यक वर्गों ने को उनके शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से मना किया जा सके, लेकिन उसका भी एक वैलिड पॉइंट उनके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शिक्षण संस्था के नाम पे, शिक्षण संस्था खोलने के नाम पे आप कुछ अन्य गतिविधियां कर रहे हैं। तो इस चीज को भी देख रेख होनी चाहिए। जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाए, जितनी भी आपको चीजें दी गई हैं, ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें आपकी वैधिक होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए। यदि अवैध होगी, जैसे कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि सभी लोगों को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है। अभी आप एक बंदूक पिस्टल लेके घर में घुस जाइए, चल दे चंदा, नहीं तो गोली मार देंगे, खोपड़ी खाली हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या वहां पे कर का अधिकार उनके लगेगा? उनको सरकार छूट देगी? ऐसा नहीं है।
क्यों? क्योंकि सरकार जो भी आपको चीजें प्रोवाइड करा रही है वो वैधानिक तरीके से आप यदि उसका पालन करते हैं तब तक। यदि आप अवैधानिक तरीके से इलीगल वर्क कोई करते हैं उसको लेके, देन आप सरकार उस आपके साथ क्या करेगी वो तो आप जान ही रहे हो। इस समय तो सीधा देशद्रोह, राजद्रोह, ये सभी केसेस लग रहे हैं। माफिया एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, यही सब लग रहा है इस सरकार में। तो इस सरकार में तो और दिक्कत है। खैर, आर्टिकल 30 क्या है समझ गए? किसी कोई दिक्कत वगैरह? सर आर्टिकल जी बताइए। सर आर्टिकल 29 और 30 तो एक ही बात कहता है। कहाँ एक ही बात कहता है? ऐसा लगा। अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है दोनों अलग अलग न कह रहा है। एक में कह रहा है कि भाई उनकी संस्कृति का, भाषा का, लिपि का उनको अपने आप में बनाए रखने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों का, जो कि आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उन शिक्षण संस्थाओं का प्रशासनिक अधिकार उनके पास होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास होगा। ये अधिकार दोनों अलग अलग हैं। एक में भाषा, लिपि, संस्कृति की बात है, एक में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात है। क्लियर हुआ? जी सर। और किसी के कोई कंफ्यूजन है भाई? आगे बढ़ें। अब चलते हैं आर्टिकल Yes, sir. 31 की तरफ। आर्टिकल 31 में क्या है बताइए भैया। आर्टिकल 31 को डिमोलिश किया गया, वो है ही नहीं है संविधान में। अरे था क्या? ठीक है, मान लिए नहीं है, लेकिन पहले क्या था उसमें? कुछ तो रहा होगा जब जोड़ा गया है तो। संपत्ति का अधिकार सर। संपत्ति का अधिकार, अच्छा। हम सोचे रहे कि राइट टू प्रॉपर्टी है। दोनों एक ही है? यस सर। हाँ Yes, सर, दोनों sir. एक ही है। चलो हम भी मान लिए। हमारी आंग्ल भाषा तनिक तनिक कमजोर है ना, इसीलिए। संपत्ति का जो अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, यह संपत्ति का अधिकार आपका इसी आर्टिकल 31 में क्या किया गया था? इस्टेब्लिश किया गया था, पहले पॉइंट। लेकिन वर्तमान समय में यह जो संपत्ति का अधिकार हम लोग पढ़ते हैं यह नहीं है। आप लोगों को बताया गया था पहले ही क्लास में कि पहले मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में इनकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। तो यही जो संपत्ति का अधिकार है जो आर्टिकल 31 में है, इसी को क्या कर दिया गया? समय के साथ समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया भैया। ठीक, किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी आज मेरा बताइए। एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल है। तो थोड़ा सा मैं अभी पूछेंगे? पूछ लीजिए। अच्छा, लास्ट में पूछ सकते हैं, इट्स ओके। आप लास्ट में पूछ लेंगे, आप कंटिन्यू थोड़ा सा करिए। इसको क्लियर सर हो मेरे जाए पास भी उसके बाद क्वेश्चन है, मैं भी लास्ट में पूछूंगी, मेरे पास भी है। सबको मौका मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फोनो फ्रेंड मिलेगा, नहीं तो फ्लिप क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा, डोंट वरी। ठीक, खैर चलते हैं टॉपिक पे। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार है, पहले 7 था, अब 6 हो गया, यही हटाया गया। इंपॉर्टेंट ये है कि कब हटाया गया। लोग इससे नाराज हो गए थे, पार्लियामेंट वाले इससे क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, घूस दे दो, चाहे कुछ भी करो। तो उन्होंने कहा कि भैया 44वां संविधान संशोधन हम करेंगे और तुमको हम टाटा बाय बाय खत्म करके भगा देंगे। तो 44वां संविधान संशोधन किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। कब किया गया? तो 1978। भैया दुईठ तो रट लेना इसका पक्का पक्का आपका ईयर, एक 42वें का संविधान संशोधन का ईयर और 44वें का। 42वां 1976 में हुआ था, 44वां 1978 में हुआ था। दोनों को जन्म घुट्टी पी के याद कर लीजिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो 42वां संविधान संशोधन है यह अभी तक के संविधान संशोधन में सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को या तो लघु संविधान संशोधन कह ले हमारी भाषा में, या आप लोगों की भाषा में, आंग्ल भाषा में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह लें। तो दोनों ध्यान रखेगा। वैसे मुख्यतः आपकी परीक्षा के प्रश्न पत्र में आपको वहां पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, हमने ये भी बताया था कि आर्टिकल 31 से हटा जरूर,
लेकिन ये था बड़ा जिद्दी, कहा कि ठीक है हमको हमारे जमीन से हटा दिए लेकिन हमको कहीं मुआवजा के रूप में जमीन देनी पड़ेगी। तो सरकार जब जिद पकड़ लिया तो सरकार खुश होकर उसको एक जगह दी आर्टिकल 31 के क्लॉज क में। तो आर्टिकल 300 के क्लॉज क में इसको एक विधिक अधिकार के रूप में इसको क्या बनाया गया, एक विधिक अधिकार बनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे अंतिम की तरफ चल देते हैं भैया, आर्टिकल 32 की तरफ। आर्टिकल 32 की चर्चा हम लोगों ने बहुत पहले से की है, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। आर्टिकल 32 आपकी बात करता है किसकी, तो यह बात करता है जो भी अभी तक हमने आपको अधिकार पढ़ाए 12 से लेके अभी तक 31 के बीच में जो भी अधिकार आपको पढ़ाए, इन अधिकारों की जो गारंटी है कि भैया यदि यह अधिकार टूटेंगे, उल्लंघन होगा तो आप न्यायालय में जा सकते हो। न्यायालय इसके लिए आपको क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा और जो उल्लंघन करेगा उसको दंड देगा। तो यह जो गारंटी दिया गया है, यह गारंटी इसी आर्टिकल 32 में अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जो कि कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब मौलिक अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में आप न्यायालय के पास जा सकते हैं। यह अधिकार आपके आर्टिकल 32 में दिया गया है। और आर्टिकल 32 ही यह प्रावधान करता है सुप्रीम कोर्ट को कि यदि कोई व्यक्ति का जो अधिकार पार्लियामेंट दी है, यदि कोई उसको क्या करे, उल्लंघित करे भैया, तो तुम डंडा लेके पीट दो, मतलब उसको दंडित कर सको या फिर उसके खिलाफ रीट जारी कर सको। कुल 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। ये तो हो गया आपका आर्टिकल। अब बताइए भैया किसी को क्या पूछना था, उसके बाद हम क्लास की समाप्ति करें। मेरा एक था कि अच्छा पहले अंकिता पूछेंगे फिर हम। नहीं, पहले तुम ही पूछ लो। नहीं पहले आप पूछ लो, क्योंकि आप बोलते हो कि हम ज्यादा ये करते हैं। तो महान मत बनो। पूछिए कोई बात नहीं। सर पता नहीं मुझे वो क्वेश्चन पूछना भी चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी मेरे मन में बार बार आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। धर्म की चर्चा हो रही थी कुछ देर पहले, तो सर बताएं। लव जिहाद जो है वो क्या मुझे है? लगा ही था कि मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया तो जरूर क्वेश्चन ये आएगा। खैर पूछ लीजिए। तो सर इसी से रिलेटेड कि ये जो होता है ये इसी संविधान मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है ये। बिल्कुल है। आप सोच लीजिए, मैंने पहले ही बोला लव जिहाद क्या है। मैंने पहले बोला कि ठीक है आपको अपना धर्म मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार। मेरा मन किया आज हम हिंदू हैं, मेरा मन किया कल को हम मुस्लिम बन गए, फिर सिख बन गए, ईसाई बन गए, मेरा मन। लेकिन अभी हमको कोई बंदूक की नोक पे बहला फुसला के कोई चीज दिला के कि नहीं तुमको हम 10 लाख रुपया देंगे, 50 लाख रुपया देंगे, तुम बन जाओ, तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम्हारी वाइफ बन जाओ, तुम आगे तुमसे हिंदू के नाम पे या फिर मुस्लिम के नाम पे किसी भी धर्म के नाम आपको झांसा दे के आपके साथ हैं। इवन जब सब कुछ हो जाता है तब कहते हैं नहीं मैं हूं, तुमको धर्म का परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूज ऑफ फोर्स आ गया, मतलब दबाव आ गया। तो जैसे ही आपकी स्वतंत्रता भंग होगी, और स्वतंत्रता किसी भी माध्यम में भंग हो सकती है, चाहे बहला फुसला के, चाहे दबाव में, मार पीट करके, शोषण के माध्यम से, किसी भी माध्यम से यदि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता जो धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है, यदि वो समाप्त हो जाती है तो आप एक दंडनीय अपराध कर रहे हैं, इतना जान लीजिए। तब आपको यह जो मौलिक अधिकार आपका मिला है आपका वह हनन हो रहा है, इस चीज को जानिए। इसीलिए लव जिहाद जो है वह क्या है, एक क्राइम है, क्योंकि यहाँ वहां पर बहला फुसला कर बाई फोर्स या शोषण करके जबरदस्ती करके क्या कराया जाता है, धर्म का परिवर्तन कराया जाता है। आगे तो बहला फुसला कर होता है, जब सभी कुछ चीजें हो जाती हैं और तुम्हारा तो जबरदस्ती कराया जाता है, तो वहां पर स्वतंत्रता नहीं होती है। इसमें लव जिहाद जो वर्ड टर्म यूज किया है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। लव जिहाद, लव मीन्स तो क्या होता है? खैर मुझे ये बताना नहीं चाहिए, मेरा टॉपिक नहीं है। धर्म के नाम पे आप लोग हमसे बुलवाएंगे जरूर, लेकिन इतना जान लीजिए लव का मतलब प्रेम मोहब्बत, जो कि दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा बर्बाद करती है। तो वो प्रेम मोहब्बत के झांसे में बहला फुसलाकर किसी एक धर्म के लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित कराने का, धर्म परिवर्तन कराने का काम कराते हैं। बस माध्यम वहां पे प्रेम होता है, लव होता है, इसीलिए इसको लव जिहाद बोला गया।
और यस किसी का सर। कोई क्वेश्चन? हाँ, मेरा था कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला अमेंडमेंट एक्ट कौन सा रहा है 42। और उसमें था क्या सर एक्चुअली जो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ वो? अभी चिंता मत करिए, जब हम 42वां पढ़ाएंगे तो आप लोग सर धर के पकड़ के बैठ जाएंगे। अब सोच लीजिए कि सामान्यतः जो कार्यकाल होता है लोकसभा का कितने साल का होता है? 5 साल लोकसभा का। का 5 साल, 5 साल का हाँ। प्रधानमंत्री होता है। जब लगा उस समय के देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री को कि अपना लुटिया डुबो के खत्म होने वाला है, बचा कुछ नहीं है हाथ में, तो उन्होंने सबसे बढ़िया काम करने की सोची कि हम कर देते हैं, पूरा का पूरा संविधान में बदल डालते हैं। उन्होंने 5 साल के बजाय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा के 6 साल कर दिया। तो बहुत कुछ ड्रामा हुआ है। मतलब इतना जान लीजिए कि 42वां संविधान संशोधन पूरे देश के गले पर पैर रख के दबा के फिर वो संशोधन किया गया। कई सारे ऐसे संशोधन किए गए हैं जिनकी आवश्यकता उस समय थी ही नहीं। और इसी कौन सा ईयर था सर? 1976 आपातकाल का समय है। आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उस समय आपातकाल के दौरान ही ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो चीजें बिगड़ी थी उसी के लिए आपका 44वां संविधान संशोधन किया गया था। 44वें संविधान संशोधन में जो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत चीजें बिगड़ी थी उनको समाप्त किया गया। जो 5 साल से लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा के 6 साल हुआ था उसको पुनः 6 साल से घटाकर 5 साल किया गया। तो ऐसे कई सारे प्रावधान हैं। जब आप लोगों को 42वां संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो आपको चीजें हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। तो मीन्स उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारी देश की राष्ट्रपति ये रही इंदिरा होंगी, गांधी क्या थी बोलते ना? हैं? इंदिरा गांधी रही होंगी। जी हाँ। यस। और किसी का कोई ओके सर। क्वेश्चन? एक ही दो लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं। सर मेरा क्वेश्चन सर है क्या? इसी बोलो भैया बोलो। सर अब तक कितना संविधान संशोधन हो चुका है? अभी तक कितना हो चुका है? 105 जहां तक हमें ज्ञात है। सर हम लोगों को इतना पढ़ना पड़ेगा? 103 नहीं लास्ट मैंने पढ़ा है। नहीं 103 नहीं, 105 तक हो चुका है। 103 में आपका एबीएस का हाँ ईडब्ल्यूएस आप लोगों ने पढ़ा होगा डब्ल्यूएस ना? वाला। हाँ तो हाँ सर। उसके बाद भी हुए हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है। 104वां तो मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत पहले ही डाल दिया था। तो 104वां आपका यूट्यूब चैनल भी है सर? हाँ खैर यहाँ पे मत बात करिए, जरूरत नहीं। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत बता नहीं। दीजिए सर। हाँ नहीं तो सर, जोड़ के इसमें विनम्र क्या दिक्कत है? निवेदन है। आप बोल नहीं सकते हैं, उसमें क्या इशू है? नहीं क्षमा करिएगा। जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो और जिस संस्था के लिए जुड़े हों उस पे हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आप विजिट करिए कभी, अपने हाँ मन से सर, मिल सही जाएगी बात। चीजें हैं। रुद्रा आईएएस एकेडमी है ना सर? आई डोंट नो जो भी है, क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। देखिए कुछ चीजें नैतिक रूप से सही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यदि किसी ने विश्वास से कहीं पर जोड़ा है किसी भी संस्था में तो उसका मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। यस खैर सर। वो चीजें अलग हैं। 104वां अभी आपने कहा ना कि 103 तक आपने पढ़ा है, 104वां बहुत यस। पहले ही हो गया है। इवन मैं 105 बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा अपडेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ महीनों से मैं अपनी स्टडी पे मैं फोकस खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा सर कहीं और 103 पे फोकस। 103 वाला ही तो अमेंडमेंट आपका 2019 में हुआ है। हाँ तो 104वां आपका ये जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोग चुने जाते थे, मनोनीत होते थे, याद है आप लोगों को? हाँ 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 आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 लोगों को। याद है? 12। और विधानसभा में हाँ याद। अच्छा ठीक है, ये तो याद है। अब हमको जरा सा बता दीजिए कि विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है राज्यपाल? विधानसभा में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। कौन बोल दिया प्रावधान नहीं है प्रभु? पढ़िए। विधानसभा तो स्टेट विधानसभा लेवल में का है ना भी सर? नहीं विधानसभा में भी एंग्लो इंडियन समुदाय की सीट रिजर्व है। ऐसे काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सर उसके हिसाब से फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, काउंसिल ऑफ जो असेंबली है वहां तो 12 होंगे फिर? ना काउंसिल ऑफ उसमें नहीं होता है ना मनोनीत, वो अलग चीजें हैं। वो उसमें 1/6 मनोनीत किए जाते हैं, वो अलग है। मैं पूछ के आ रहा हूँ, ये तो बताइए विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते हैं?
मैंने कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। अब आप सिंपल सा अंदाजा लगा लीजिए कि इतना बड़ा लोकसभा की जनसंख्या है, उसमें केवल और केवल 2 मनोनीत हो रहे हैं, तो विधानसभा में कितने मनोनीत होंगे? आधा, एक। अब आधा तो हो नहीं सकता, नहीं 0 हो सकता है, मनोनीत होगा तो मिनिमम संख्या 1 ही होगी। तो हाँ सर, एक विधानसभा होगा। में जो मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग, उनकी संख्या राज्यपाल के द्वारा 1 है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। ओके सर। ठीक है, और किसी का भाई कोई क्वेश्चन वगैरह? सर मेरा एक और जी। क्वेश्चन है जी, सर, बिल्कुल। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम किस चीज से रिलेटेड है? 15 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, क्षमा चाहेंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है, हम आपको देख के पढ़ के बता देंगे, अभी तुरंत माइंड में ओके एकदम सर। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, कल हमने ग्रुप में किलाक्षर जो लिपि आप लोगों ने बोला हाँ सर, था पढ़ा। हमको, उसको भेजा था, क्लियर हो गया हाँ सर। या उसको लेके कोई डाउट है Yes, अभी sir. भी? लेकिन मैंने तो सुना ही नहीं वो किलाक्षर क्या था, मतलब कैसे हुआ वो किलाक्षर वर्ड आया कहाँ से, मतलब ओ सॉरी, मैं कल की क्लास में पढ़ाया आपने। हाँ, कल की क्लास में, हिस्ट्री वाले हाँ। क्लास में पढ़ाया था कि जो सुमेरियन सिविलाइजेशन था, वहाँ की जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, उसको किलाक्षर लिपि बोलते हैं, जिसको हम लोग क्यूनिफॉर्म लिपि स्क्रिप्ट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए, हमारी जो भाषा है बोलने की, हम हिंदी बोलते हैं मुख्यतः, आप लोगों के लिए आंग्ल भाषा का कभी कोई प्रयोग कर देते हैं, खैर मुझे उतना आता नहीं है, थोड़ा बहुत आ जाता है। तो नहीं सर, आप बहुत अच्छा बोलते हो, मैंने सुना आपका इंग्लिश अभी कुछ देर पहले। नहीं, वो गलती से कभी कभी हो जाता है, गलती से इधर उधर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म जो स्क्रिप्ट है, उसका सबसे बड़ी खासियत है कि जब आप फिगर देखेंगे किसी भी सीलिंग पे या फिर कहाँ जहां पे भी उस चीज को लिखा गया है, तो आप देखेंगे तो वो कील की आकृति की तरह होगा, मतलब उसके अक्षर नुकीले होंगे कील की तरह, इसीलिए कि वो कील की आकृति के हैं, उसके अक्षर नुकीले हैं, इसीलिए उसको किलाक्षर लिपि कहा गया। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है। सर हड़प्पन सिविलाइजेशन को भाव चित्रात्मक क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर जब आप लिपि देखेंगे तो कई सारे चित्र बने हुए, उनके मन में किसी चीज को देख के जो भाव उत्पन्न होता था, तो अपने भाव को व्यक्त करने के लिए वो एक फिगर के माध्यम से कभी मछली बनाते थे, कभी कोई पशु बनाते थे, तो वो उनकी लिपि चित्र के रूप में थी, जो कि उनके भावों को दर्शाती थी, इसीलिए उसको हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं।